अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या लिखा है ये आपकी स्क्रीन पे? प्लांट किंगडम से आपको क्या समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। फेयर इनफ। देखो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम, तो इसके अंदर हम सारा जो भी प्लांट के बारे में है कि धीरे 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 प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए, प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन से प्लांट्स रखे जाएंगे, ये सब इस प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएगा। छोटे से लेके बड़े से लेके पतले से लेके मोटे से लेके सब इसके अंदर आ जाएगा। अब बेटा क्या होता है ना, प्लांट्स ना बहुत टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड बनाते ही नहीं है, और कुछ होते हैं जो सीड बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो सीड बना ही नहीं रहे, ठीक है, और कुछ है जो बना रहे हैं पर वो फ्लावर नहीं कर रहे, दिख नहीं रहे। इज दैट क्लियर? किसी किसी में विजिबल नहीं होते हैं, किसी किसी में विजिबल होता है। तो ये सारे हम धीरे धीरे कैरेक्टराइज डिफरेंशिएट करेंगे और अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। सबसे पहले होता है जो सीड नहीं बनाते, ठीक है, जो सीड नहीं बनाते कौन से होते हैं, अभी हम उसमें पढ़ेंगे एल्गी। कौन से? एल्गी। देखो इसमें हम 4 मेजर कैटेगरी पढ़ेंगे, किसी को पता है कौन कौन सी? मैम ये तो जड़े खुद होती है, जैसे कि ओनियन हो गई और पोटैटो वगैरह। मैम जो डोंट मेक सीड है ना, जो आप बता रहे हो कि जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, तो ओनियन वगैरह भी तो होते हैं, जैसे पोटैटो वगैरह। ये तो जड़ें खुद ही होती है ना, कि प्लांट वगैरह तो होता नहीं है। सब आएगा वो बेटा। वो आप कभी जो होता है पोटैटो, वो कभी आपने क्या नाम है ऐसा हुआ है कि वो अपने आप बन गया? आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ा होगा ना पहले, तभी बना होगा। तो वो आएगा, आप धीरे धीरे क्लियर हो जाओगे। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ना 5 कैटेगरी पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो है जो हमारे अभी के मॉडर्न प्लांट है ना, जिनको हम देखते हैं, डील करते हैं, है ना, जिनको हम जानते हैं, ये वो है हमारे एंजियोस्पर्म्स। बाकी ये सारे जो 4 है ना, ये वो है जो अपन सिर्फ पढ़ते हैं, रियल लाइफ में अपन को उनके बारे में स्टडी करना पड़ता है। ऐसे नहीं आपका रोज उनसे पाला पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एल्गी से तो फिर भी पड़ जाता है, बाकी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो सबसे पहले हम बेटा देखेंगे किसके बारे में, एल्गी के बारे में। और उससे पहले रुको, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो ये आपने क्वेश्चन नहीं किया मेरे से कि मैम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये अलग अलग सिस्टम और क्लासिफिकेशन क्या है, तो कैसे आए? क्वेश्चन ये है कि कैसे आए। बेटा देखो उस टाइम में क्या थे, है ना, हमारे जो साइंटिस्ट घर में खाली बैठे थे, तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, कोई मुझे नाम बताएगा? उनका नाम था लीनियस। क्या नाम था? लीनियस। इन्होंने बेटा एक बेसिस दिया, क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या प्लांट कैसा दिखता है, सुंदर है, छोटा है, मोटा है, हरा है, पीला है, नीला है, कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी, इसके बेसिस पे प्लांट को डिफरेंशिएट कर दिया था। पर क्या आपको लगता है काई वगैरह होती है क्या? क्या बेटा? एल्गी तो काई वगैरह होती है ना? हाँ, अभी एल्गी पे कहाँ जा रहे हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ ना। तो देखो, क्या आपको लगता है सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स काफी होते हैं प्लांट को डिफरेंशिएट करने के लिए? नो मैम। नहीं। तो ये जो थ्योरी थी ना बेटा, ये हो गई थी रिजेक्टेड। क्या हो गई थी? रिजेक्टेड। हमारे फिर नेक्स्ट थ्योरी आई थी जो कि थी नेचुरल। क्या थी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो थोड़ी
ज्यादा सेंसिबल थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं लिए थे, उसके अंदर हमने इंटरनल फीचर्स भी लिए थे कि इंटरनली वो कैसे बने हुए हैं, सेल का अरेंजमेंट क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसा चलता है, उनका लाइफ साइकिल क्या है। क्या आपको सुनने में ये थोड़ा वाजिब लग रहा है कि हाँ इसके बेसिस पे तो अपन कर सकते हैं, है ना? यस मैम। तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल था। और ये दिया था बेटा किसने? साइंटिस्ट का नाम था बेंथम। दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अब ना देखो, साइंटिस्ट में भी क्या था, मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ, क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो अब दूसरे भी आए, उन्होंने है ना नया नया लेट से एक दिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस ये था कि एंसेस्टर्स के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे, मतलब जिनके पूर्वज सेम है वो एक अलग ग्रुप में, जिनके पूर्वज सेम है वो अलग ग्रुप में। जैसे अपने यहाँ कास्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कास्ट सिस्टम, कि एक कास्ट के लोग इनके पूर्वज अलग हैं, एक कास्ट का सिस्टम इनके पूर्वज अलग है। तो अपना क्लासिफाई हो गया ना ग्रुप बेटा। यस मैम। तो वही है मैम फाइलोजेनेटिक। एंसेस्टर क्या होते हैं? क्या बेटा? एंसेस्टर्स क्या होते हैं? पूर्वज नहीं बोलते, पूर्वज। मैम तो जैसे हमारे एंसेस्टर जो पूर्वज है, मेरे साथ जैसे लेट से अभी है ना 2-4 बच्चे हैं, अपन सबके 4 कॉमन है तो अपन अलग ग्रुप में आ जाएंगे। बाकी के 4 के पूर्वज बहुत पुराने अलग है, नहीं बोलते क्या? शर्मा लोग बोलते हैं कि शर्मास की अलग कैटेगरी है, वो ब्राह्मण है, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत अलग अलग हो जाता है। राजपूत अलग होते हैं और ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना? ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो हमारे यहाँ कास्ट होती है, इनको हम बोल देते हैं फाइलोजेनेटिक। ठीक है, ठीक है। Okay, ma'am. फिर एक और आया था साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होता है? क्या होता है? कोई मुझे बताएगा बेटा? देखो, साइटोटैक्सोनॉमी में हमें पता पड़ रहा है साइटो से क्या? हमारे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, क्रोमोसोम किस टाइप से अरेंज है, तो उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर हमारे आती है कीमोटेक्सोनॉमी। क्या आती है? कीमोटेक्सोनॉमी। तो कीमो मतलब ये देखो, केमिकल, मतलब केमिकल, कोई एक अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी का, कोई अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको अलग अलग कर दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. फिर आ गई एक न्यूमेरिकल से आपको पता पड़ रहा है कि यार बेटा क्या हुआ, हमने हर एक प्लांट के एक एक कैरेक्टरिस्टिक को एक एक नंबर दे दिया और फिर हम उसको कंप्यूटर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। एक एक नंबर दे दिया, जैसे लीफ को 1 नंबर दे दिया, रूट को 2 नंबर दे दिया। अब हर प्लांट से उसको मिला के देखेंगे कंप्यूटर पे बैठे बैठे। वो नहीं बोलते आजकल कोडिंग जो चलती है, यस मैम। कोडिंग वाला सिस्टम है न्यूमेरिकल में। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो देखो, मैंने आपके ना सामने सारे लिख दिया, आर्टिफिशियल भी लिख दिया है, नेचुरल भी लिख दिया है, फाइलोजेनेटिक भी लिख दिया है, साइटोटेक्सोनॉमी भी लिख दिया है, कीमोटेक्सोनॉमी भी लिख दिया है और न्यूमेरिकल वाला भी लिख दिया है। हमें एक ये बार आपके- साइटोटैक्सोनॉमी बताना कौन सा होता है? बेटा साइटो से आपको क्या समझ आता है कि मतलब साइटोलॉजिकल मतलब होता है कि कोई भी जो क्रोमोसोम होता है उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसका नंबर कैसा है, कितना है, क्रोमोसोम का टाइप कैसा है, क्रोमोसोम बना कैसे है, इसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, ओके मैम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सारा आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या? एल्गी। क्या स्टार्ट करते हैं? एल्गी के बारे में। सबसे पहला जो है वो है एल्गी। तो जो एल्गी है ना, ये सबसे पहले इसके अंदर बेटा क्लोरोफिल तो होता ही होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है ना, तो आप ये बात मानते हो नहीं मानते हो, इनके पास अलग अलग कलर के एल्गी होंगे फिर, यस मैम। क्योंकि क्लोरोफिल कलर प्रोवाइड करवाता है।
साथ ही साथ इसके पास क्लोरोफिल है, तो क्या ये ऑटोट्रॉपिक होगा नहीं होगा? Yes, ma'am. मैम ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। हाँ, खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है, यस मैम। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अब जो एल्गी है ना बेटा, वो सिंपल भी होते हैं और थैलॉइड भी होता है। थैलॉइड इज, इनके अंदर थैलस एक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, है ना। लेट्स से, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यही, जैसे कि कोई प्लांट है, ये सुंदर सा आपको प्लांट दिख रहा है, हमने पढ़ा है ये यहाँ पे रूट से अटैच है जमीन में, है ना। यस मैम। अब एक Yes, ma'am. स्ट्रक्चर होता है कि कुछ कुछ ना प्लांट्स होते हैं जो पुराने प्लांट्स होते हैं लोअर कैटेगरी के, उसके अंदर नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। वो रूट की जगह थैलस से अटैच होते हैं, उनके पास रूट्स नहीं होती। क्या बेटा? रूट्स नहीं होती। नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो, डोंट मेक सीड के साथ हैज नो ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स, हैज नो रूट स्टेम और लीव्स, दैट इज एल्गी। समझ आया? नो मैम। यस मैम। नो मैम। मैम मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। बेटा जिस पेड़ के पास रूट्स होती है ना, रूट से ही अपना पेड़ जमीन में घुसा होता है ना, यस मैम। तो वो हमारे, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ पेड़ लोअर कैटेगरी के जैसे एल्गी, इनके पास रूट्स नहीं होता जमीन में, है ना, जमीन से जुड़े रहने के लिए। इनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थैलस, ये उससे ना जुड़े रहता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हम देखो, जहां भी जाते हैं हम स्पोर्ट्स के बारे में बात बहुत करते हैं कि यार इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर तीनों होते हैं। तीनों बोले तो वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और Sexual भी है। सेक्सुअल भी है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, एसेक्सुअल होगा तो बहुत सारे स्पोर्स आने वाले हैं, सेक्सुअल है तो भी बहुत सारे स्पोर्स आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। एसेक्सुअल में देखो, जू स्पोर्स बना के, ए प्लानोस्पोर्स बना के, ए काइनेट स्पोर्स बना के, इस तरह ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। मेन आता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एसेक्सुअल में तो क्या है, स्पोर्स बने, जू स्पोरेंजिया पे स्पोर्स बने, निकले, वो डिस्पर्स हुआ, निकले और वो ऐसे ऐसे हो गया। ये सेक्सुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल में क्या होगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलेंगे और एक फिर नया कुछ बनेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग चीज आती है वो ये आती है कि यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है और फीमेल गैमेट, कभी कभार दोनों बिल्कुल अलग होते हैं और कभी कभार दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। सेम होते हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे 3 टर्म बताने जा रही हूँ। पहला है आइसोगैमस। आइसो मतलब होता है सेम, मतलब बोथ गैमेट, मेल और फीमेल जो दोनों है ना, वो सिमिलर है। कैसे है? सिमिलर है साइज में, समझ आया? और कैसे है? चलने वाले भी नहीं है, नॉन मोटाइल है, चलते भी नहीं है, एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल है इनका स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट, आपको याद करने पड़ेंगे नो मैटर व्हाट, इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम। अब आते हैं एन आइसोगैमस। अगर आइसो मतलब सेम है तो एन आइसो मतलब जो दोनों गैमीट वो बिल्कुल डिसिमिलर है। डिसिमिलर बोले तो यार ऐसा अलग नहीं अलग। कि एक सुंदर, एक काला है, एक बहरा है, और ऐसा नहीं। एक छोटा होता है साइज में मेल और फीमेल होती है बड़ी साइज में, उन दोनों के साइज में वेरिएशन आता है। इज दैट क्लियर? मैम बस इसमें मैम साइज में ही होता है। हाँ बेटा, साइज में ही डिफरेंशिएटिंग फीचर आएगा और कहीं नहीं आ रहा है गैमेट में, ठीक है। ठीक है मैम। तो इसका एग्जांपल है कैलेमडोमोनास। क्या है बेटा? कैलेमडोमोनास। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऊगैमस। ऊगैमस मतलब इसके अंदर क्लियरली बोल दिया है कि जो फीमेल है ना ये लार्ज है और जो मेल है वो बेटा स्मॉल है, पर फीमेल जो है वो कैसी है?
नॉन मोटाइल है, वो नहीं चलती। इसमें सिर्फ जो मेल वाला है ना वो चलता है। जैसे ह्यूमन में कौन सा होता है, मोटाइल मेल गैमेट होता है या फीमेल गैमेट होती है? मेल गैमेट। है ना। तो वैसे ही यहाँ पे oogamous में होता है कि यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो छोटा तो होता ही होता है, साथ में मोटाइल भी वही होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार और बता दीजिए। और पहले क्या मतलब क्या बताना है वापस? वो मैं मैम कौन सा बताना है इसके अंदर से, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम थर्ड वाला। oogamous बेटा, oogamous फीमेल आर्च होती है, मेल छोटा होता है, मेल चल के फीमेल के पास जाता है, क्योंकि फीमेल और मोटाइल है, मेल मोटाइल है, फीमेल आर्च है, मेल छोटा है, मेल चल के फीमेल के पास जाता है। ठीक है। यस मैम। अब बेटा ये जो एल्गी है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सिर्फ आपको जो एक बच्चे ने बोला मैम जो काई होती है वही, ऐसा तो है, बट उसके अलावा जो एल्गी है वो हमारे कुछ भी है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वॉइस अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ। तो देखो बेटा, कमर्शियल यूजेस की जो मैं बात कर रही थी एल्गी के, वो क्या क्या है। जैसे आप लोगों को मैं एक एक टर्म देती हूँ, एक मतलब एक नाम होता है एल्गिन। क्या नाम होता है? एल्गिन। ठीक है। ये ब्राउन एल्गी, अभी ना 3 तरह की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, मैं तीनों भी आपको पढ़ाऊंगी। इसके अंदर से ब्राउन एल्गी में ना एक आती है एल्गिन, है ना, और एक होती है कैरा ग्रीन। ठीक है। और फिर एक आता है अगार, अगर आपने नाम सुना हो तो, जेलिडियम एंड डिक्सीरेलेरिया। बेटा ये बेसिकली ना आइसक्रीम जो होती है ना, आपकी आइसक्रीम, यस मैम। यस वहां पे भी कभी कभार ना अगार प्रेजेंट होता है। अब आप सोचो सोचो, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे एल्गिन, कैराग्रीन, अगार, ये सारे कमर्शियल यूजेस है। एज इट इज आपको टर्म याद करने होंगे कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये बुरी चीजों में काम आता है, नहीं, ये बेटा कुछ अच्छी चीजों में भी काम आता है, क्योंकि इंसान तो ऐसी चीजें हर जगह से अपना फायदा निकाल ही लेता है। इज दैट क्लियर? और एल्गी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराती है। क्या कराती है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराती है। तो हमारा जो CO2 का अमाउंट है वो बराबर रहता है और ऑक्सीजन हमें बराबर बराबर मिलती रहती है इसकी वजह से। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। तो अब इसके अंदर ना क्या होता है, बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। कौन सी? एक होती है क्लोरोफाइसी, सेकंड होती है फियोफाइसी, और थर्ड होती है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्लोरोफाइसी, उसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है। इसके जो बेटा मेंबर हैं आपको याद रखना है कि कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब फिलामेंट होते हैं। ठीक है। ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद रखनी है। पर इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल और A और B प्रेजेंट होता है। ज़ैंथेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, बट जो A और B है ना वो सबसे ज्यादा होते हैं और उन्हीं की वजह से इसके अंदर ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल Yes, ma'am. और बी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ए और बी इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? किसके अंदर प्रेजेंट Yes, होता है? ma'am. और क्लोरोफिल Yes, ma'am. क्लोरोफिल हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं।
इसमें इतना कंफ्यूज ना हो ना, ये आपके पूरा चैप्टर है इनका पूरा, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है कैसा नहीं। अभी के लिए बस इतना जानो, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो भी बड़ा अतरंगी है, अलग अलग शेप का होता है। कभी रिबन शेप्ड का हो जाएगा, कभी रेटिकुलेट शेप्ड हो जाएगा, कभी कप शेप्ड हो जाएगा। समझ पड़ रही है बात? हेलो? यस मैम। यस मैम। अब क्या होता है बेटा, ये जो एल्गी है, इसको ग्रीन एल्गी, इसको फूड को स्टोर करना है। तो ये जो फूड है वो किसके फॉर्म में स्टोर करती है? ये स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के एंड शुगर के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट तो स्टार्च है, शुगर चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टार्च। इज दैट क्लियर? तो बेटा Yes, एक ma'am. क्वेश्चन आपसे ये है, क्या स्टार्च ऐसे ही पड़ा रहेगा? वो किसी स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंट होगा। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब इनकी सेल वॉल के बारे में बात करें तो बेटा इनकी सेल वॉल जो है किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किससे? सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज आउटर लेयर होती है और जो पैक्टिन है वो इनर लेयर होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फ्लैजिला का नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल। मतलब जैसे देखो ये कोई चीज है तो देखो 2 से 8 लेट से 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है और दोनों इक्वल है और एपेक्स पे प्रेजेंट है, यानी टॉप पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखो जैसे 2 प्रेजेंट है और अनइक्वल है, तो वो कुछ ऐसे होंगे। और सॉरी एक सेकेंड, ये तो एपेक्स पे बना दिए, एक ये यहाँ पे लेटरली एक ऐसे होगा और एक ऐसे प्रेजेंट होगा। लेटरली मतलब साइड में, एपिकल मतलब ऊपर। इज दैट क्लियर? यस मैम। हैबिटेट इनका बोले तो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है, ब्रैकिश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी के जो है ये इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब देखो, अगर ऑब्वियसली बात है एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात करेंगे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आपको सबसे इम्पोर्टेंटली क्या लग रहा है? तीनों। तीनों होंगे, इस वाले में तीनों होंगे। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। वास वेजिटेटिव, मतलब मैम जो एल्गी में और हो रहे थे वो इसी क्या बेटा? मैम जो एल्गी में हो रहे थे इन तीनों एग्जांपल में भी होंगे वही सेम एल्गी में हो रहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो भी मैंने एल्गी में कहाँ बताया आपको बेटा? मैंने कहाँ बताया आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मैम आपने बताया नहीं कि ये सेक्सुअल ये तो और रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव। हाँ ये तो रिप्रोडक्शन है, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हो आप। नहीं मैम रिप्रोडक्शन। अच्छा रिप्रोडक्शन, हाँ ये वही मैं बोल रही हूँ। हाँ बच्चा मैं यही बोल रही हूँ, वास, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसके अंदर तीनों होंगे। ठीक है, वेजिटेटिव का नाम आते ही वही इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल में वही ज़ूस्पोर्स बनाएंगे, सेक्सुअल में आते ही डिफरेंट डिफरेंट गैमीट मिलेंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। अभी जो अपन मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये वाला, ये जो अपन ने बताया था ना ये वाला, यही चीज। ठीक है, ओके। अब देखो भी क्लियर है आपको ना, इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। जैसे क्लोरोफाइसी, यहाँ पे मैं आपकी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं वैसे सबके, बट ठीक है, जैसे क्लोरोफाइसी है उसका ना एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। हाँ बच्चा, तो ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? हमारा सेकंड फियोफाइसी, क्या आता है? फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। कलर अलग है, पहले ग्रीन कलर का था अब ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर का है मतलब इसके अंदर कोई दूसरा पिगमेंट होगा
जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ए और बी था, तो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन होता है बेटा। कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। तो यहाँ पे ए और बी इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा था, यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन कलर आता है। बाकी ये सारे तो होते ही हैं प्रेजेंट, पर कलर इसकी वजह से आता है। इज दैट क्लियर? फूड स्टोर करने की बात आई तो यहाँ पे मैनिटोल और लेमिनेरियन, इनके फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं। अब ये एक टर्म है, आपको याद करने पड़ेंगे। स्टार्च तो हम बचपन से पढ़ते हैं, शुगर भी पढ़ते हैं, तो इजी होता है। पर मैनिटोल और लेमिनेरियन ये भी एक टाइप होता है, ये एक तरह का फूड होता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज और एल्गिन से। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. देखो बेटा, ये जो होता है ना, ये वाली कैटेगरी ब्राउन एल्गी, इसके अंदर ना एक पेड़ होता है, ठीक है। जो कभी कभार कुछ पेड़ होते हैं छोटे से लेके ये इतने बड़े होते हैं कि उनकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच जाती है। तो आप नहीं बोल सकते कि इनका साइज रेंज बहुत वेरी करता है। ये छोटे से लेके बहुत बड़े पेड़ भी होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं ना? Yes, क्योंकि ma'am. बड़े होते हैं ना पेड़ ज्यादा, इसलिए। क्या बेटा? मैम पेड़ जो स्ट्रेच होते हैं बड़े भी तो होते हैं ज्यादा, इसलिए नहीं बोलते हैं। क्या ये शुभम है जो अभी बोल रहा है? यस मैम। मतलब मुझे ये पता पड़ गया, अगर जिस बच्चे की आवाज नहीं आ रही है ना और जिसका मेरे को बस समझ नहीं आ रहा है, वो शुभम ही है। और वो क्या बोलता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता पड़ पाता है। तो बस मेरे को ये समझ आ रहा था, जब कोई ऐसी आवाज आ रही है जो बिल्कुल ऐसे बिन 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 चल रही है और जो मेरे को समझ ही नहीं आ रही है, तो वो तो शुभम है। देखो, इसके अंदर ना इनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक कुछ ऐसा होता है जो 3 में डिवाइड होता है। ये आपको नीचे अटैच स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जैसे रूट होती है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बेटा होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं? स्टाइप। और ये पत्ती वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। समझ पड़ रही है ये बात? Yes. ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बताया? ये मैंने बेटा आपको ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर बताया। किसका? ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, ब्राउन एल्गी में भी प्रिसाइजली मैं बोलूं तो कौन है? लेमिनेरिया। कौन है? लेमिनेरिया, जो 3 में डिवाइडेड है, फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके अंदर भी आपको याद ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। तीसरा आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल, विच इज रोडोफाइसी। आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। समझ पड़ रही है बात? अब इसके अंदर ये सारे पिगमेंट में से आर फाइकोएरिथ्रिन होता है जो मेजरली इंपॉर्टेंट होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन जिसकी वजह से आता है रेड कलर। इज दैट क्लियर? इसके अंदर फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन और स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है, और ना इसका मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो रेड एल्गी है ये हमें अब पानी में मिलता है। ठीक है, ये बाकी सारे भी मिल रहे हैं, पर ये बाकी सारे सिर्फ ऊपर ऊपर पानी में मिलते हैं। ये वाले जो रेड एल्गी है ना, ये जो डीप ओशियंस और वो बहुत गहराई में, ये आपको वहां पे भी मिल जाता है। तो ये सरफेस ऑफ वाटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये डीप डाउन ऑफ ओशियंस वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी Yes, को ma'am. confusion? इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो होता है oogamous टाइप का, सिर्फ और सिर्फ oogamous टाइप का। तो आपको इसके अंदर सारे सबको ना रिप्रोडक्शन क्या है वो याद अलग से कर लेना, बाकी तो सारा इस चार्ट के अंदर ना कवर हो ही गया है। ठीक है, मैम ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। हाँ, जैसे अगर प्रिसाइजली अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर देखो, रुको रुको मैं चलो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्लोरोफाइसी दिख रहा है, इसके अंदर आप याद कर लो वास। क्या याद कर लो? वास।
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, फिर हम इसके नीचे वाले पे आते हैं। तो अगर प्रिसाइजली बोलते, वैसे तो अगर बोल दिया जाए तो चलो तीनों हो गए, पर प्रिसाइजली बोले तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सिर्फ आस रह गया है, वास से क्या रह गया है, सिर्फ आस रह गया है। अब और नीचे आ रहा है तो आस से भी क्या रह गया है, सिर्फ स रह गया है। क्या रह गया है, सिर्फ स रह गया है। तो वास, आस और स। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इसके अंदर एसेक्सुअल, सेक्सुअल और इसके अंदर सेक्सुअल। ठीक है, अभी याद हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी मैंने यही याद करा दिया, तो आई थिंक अब आप इसको भूलोगे नहीं। तो अब आपका ना आज का बेसिकली काम क्या है कि ये जो एल्गी वाला पार्ट है, बस ये इतना सा पैरा देखा, बस इतना सा एक पेज दे रखा है एनसीईआरटी में, बस इसको याद ना पढ़ के आना कल। ठीक है, Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am.